बढ़ेंगे आगे, बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। निजी ई बस चालकों को सौगात दी है। बड़े शहरों से कस्बों तक अब ये निजी ई बस चलाई जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि सिटी बस सेवा में निजी ई बस संचालकों को भी पहले मौका मिला है और नगर विकास विभाग में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इसके अलावा भावी कार्य योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श के दौरान महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, इस समीक्षा बैठक में किन कार्यों की समीक्षा की गई, क्या कुछ बड़ी सौगात दी गई है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई बस को लेकर और निजी बस को लेकर एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें कि उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया है कि अब निजी बस यानी कि जो ई बस है उनको भी मौका दिया जाएगा। शहर से कस्बों तक जो बसें हैं, जो कस्बों में और शहरों में बसें चलाई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नगर विकास में संचालित होने वाली जो बसें हैं वो कस्बों तक जाएगी, शहर में घूमेगी, तो कहीं ना कहीं निजी बसों को, ई बसों को मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब अब जो ई बस वाले हैं यानी जो निजी बस वाले हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि यात्रियों की सुविधा के लिए, लोगों का आने जाने के जिस तरह से ट्रैफिक और जिस तरह से भीड़ है, इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं निजी बसों को यानी निजी बसों को भी अब मौका मिलेगा शहर में। पंकज, जरा ये बताइए कि अब तक निजी बसें जो हैं उन्हें कहां तक संचालन की अनुमति मिली थी और ये जो सौगात दी गई है इसमें कोई नियम भी रखा गया है, कोई पैमाना भी रखा गया है कि किन्हें अनुमति दी जा सकती है कस्बों तक जाने की? नहीं, बिल्कुल देखा जा सकता है कि जिस तरह से नगर विकास में, शहरों में जो नगर विकास द्वारा बसें चलाई जाती है, अब वो बसों का संचालन शहर में भी किया जाएगा, शहर से कस्बों तक। यानी कि आपको बता दें कि शहर से काफ़ी दूर कस्बे होते हैं, तो कस्बों तक बसें जाएंगी। ऐसे में यानी कि ये ई बसों को भी मौका दिया जाएगा, यानी जो निजी बस है, जो निजी प्राइवेट बस जिसको कहते हैं, उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी अब इसमें जो इनके जो शर्तें अनुसार ये अपना एग्रीमेंट करेंगे और उसके बाद वो भी चला सकेंगे। नियम यानी कि परिवहन विभाग और नगर विकास के जो नियम है, नियम शर्तों के आधार पर ही उनको मौका मिलेगा। उनको किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जो बाकी जो निजी बसें रहेंगे वो कंट्रोल में यानी नगर विकास और परिवहन के कंट्रोल में रहेंगी। यही वजह है कि जो समीक्षा की गई है लोगों के आने जाने की सुविधा को लेकर और जो जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को देखते हैं कि नगर से शहर से नगर में और उसके बाद गांव देहात में जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में छोटे छोटे जगहों पर लोकल स्तर पर यानी कि ई बसों द्वारा अगर संचालित होंगे तो कहीं ना कहीं लोग शहर से कस्बों तक जाने में आसानी होगी, जिससे लोगों को इस यात्रा में सुविधा मिलेगी और उसके बाद लोग जल्दी से अपने गंतव्य पहुंच सकेंगे। कहीं ना कहीं ये देखा गया कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बात कही कि ई बसों को, निजी बसों को मौका मिलेगा, तो बहुत बड़ी पहल है कि निजी बसों का अगर मौका मिलता है तो नगर विकास में और उसके बाद शहरों में। जरा पंकज जी बताइए कि जो निजी बसें हैं, जो निजी ई बसें हैं, उन्हें कब से इस चीज की कब से वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे, कब से वो इस सौगात का इंतजार कर रहे थे? क्या इससे पहले इस तरह की पहल की गई? देखिए, कहीं ना कहीं कई वर्षों पहले भी ये जो प्राइवेट बसें यानी निजी बसें वो चला करती थी, लेकिन धीरे धीरे तमाम सारे गाइडलाइन आई, तमाम सारे घटनाएं होती थी। यही वजह है कि उसको देखते हुए प्राइवेट बसों को शहरों के अंदर, उसके बाद ये शहरों के अंदर मना हो गया, यानी रोक लगा दी गई थी। अब उसमें क्या है कि नगर विकास जो विभाग है उसके द्वारा जो नगरों में जो बसें संचालित की जाती है वो कस्बों तक संचालित की जाएगी। उसमें निजी बसों को भी, ये ई बसों को भी मौका मिलेगा, यानी जो प्राइवेट बस है उनको भी शायद मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को साझा की है।